हाय चर्च, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। आज के डिवोशन का विषय है यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तुओं की घटी नहीं होती। भजन संहिता उसका 34 का 10वां वचन यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तुओं की घटी नहीं होती है। परमेश्वर को खोजना इस जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और क्यों हमें परमेश्वर को खोजना है इस जीवन में। आपने देखा होगा कि जब लोगों को पता चलता है कि इस ज़मीन के नीचे सोना है या इस खदान में खोदने से हमें हीरे मिलेंगे या सोना मिलेगा, तो लोग क्या करते हैं कि उस ज़मीन को खोदना शुरू करते हैं और वहाँ पे खोजना शुरू करते हैं ताकि उस सोने को पा सके, ताकि उस हीरे को पा सके। हम अपने जीवन में परमेश्वर को क्यों खोजते हैं? हम अपने जीवन में परमेश्वर को क्यों खोजते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के हर हिस्से में है, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। भजन संहिता 34 के 10 में लिखा हुआ है, जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल में आपने देखा होगा कि जब एक शेर हिरन का शिकार करता है तो शेर हिरन के पीछे भागते भागते वो एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाता है जहां उसे घटी होती है और वहां उसे भूखा रहना पड़ता है। इसी प्रकार जीवन में कई सारी परिस्थितियां आती है और जब हम उन परिस्थिति में परमेश्वर को नहीं खोजते हैं, तब हम ऐसे स्थान में पहुंच जाते हैं उस परिस्थिति के कारण जहां पे हमें घटी होती है और हमें भूखा रहना पड़ता है। घटी होना और भूखा रहने का मतलब क्या है? घटी होना या भूखा रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर की योजना के बाहर हमें ऐसी चीज़ें देखने मिलती है जो हमारे आत्मिक जीवन में हमें कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती। जब हम परमेश्वर की योजना के बाहर किसी ऐसी चीज़ का पीछा करते हैं, किसी ऐसी चीज़ के पीछे जाते हैं और वो हमें हमारे आत्मिक जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती या हमें खुश नहीं कर सकती। उत्पत्ति की किताब उसका 13वें अध्याय में हमें यहाँ पे दो जीवन देखने के लिए मिलते हैं, एक अब्राहम का, दूसरा लूत का। जब इन दोनों के जीवन में परिस्थितियाँ आती है तो एक चुनता है कि वह परमेश्वर की योजना में रहेगा और परमेश्वर को खोजेगा, और वो कौन है? वो अब्राहम। दूसरा हम देखते हैं कि लूत इस परिस्थिति में परमेश्वर की योजना को छोड़कर सदोम और अमोरा को चुनता है। और बाइबल में उत्पत्ति की किताब 13वें अध्याय की 10वीं पंक्ति में सदोम और अमोरा की तुलना आदम की वाटिका से की गई है। सदोम और अमोरा की तुलना आदम की वाटिका से की गई है। यदि आप परमेश्वर की योजना को नहीं खोजेंगे तो हम आसानी से व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चले जाएंगे। यदि हम किसी परिस्थिति में परमेश्वर की योजना को नहीं खोजेंगे तो हम उस परिस्थिति में आसानी से व्यर्थ वस्तुओं के पीछे हो लेंगे। और ये व्यर्थ वस्तुएं, शैतान कई बार ये व्यर्थ वस्तुओं को हमारे जीवन में आदम की वाटिका की तरह दिखाता है। हमें लालच देने के लिए, हमें गिराने के लिए, हमें अभिलाषा में गिराने के लिए शैतान कई बार इन व्यर्थ वस्तुओं को आदम की वाटिका के समान शैतान हमें दिखाता है। और जब हम इन व्यर्थ वस्तुओं को चुनते हैं हमारे जीवन में, तब हम हमारे जीवन में हमें घटी महसूस होती है, तब हम हमारे जीवन में भूखे रहते हैं। परंतु उत्पत्ति की किताब उसके 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि लूत 13वें अध्याय में लूत सदोम और अमोरा को चुनता है। 14वें अध्याय में सदोम और अमोरा पे कई सारे राजा आक्रमण करते हैं और लूत को बंदी बना लेते हैं। 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर सदोम और अमोरा को पूरी तरीके से नाश कर देता है, पूरी तरीके से नाश कर देता है। लूत ने अपने जीवन में सदोम और अमोरा को चुना जो सिर्फ इतना सा था, और आगे जाके 18वें अध्याय में वो भी नाश हो गया। परंतु हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर को खोजा और परमेश्वर तुरंत उसे मिलता है। अब्राहम परमेश्वर की योजना में परमेश्वर को खोजता है और उत्पत्ति की किताब 13वें अध्याय की 14वीं और 15वीं पंक्ति में हमें देखने मिलता है कि जब अब्राहम परमेश्वर को खोजता है तो तुरंत परमेश्वर अब्राहम को मिलता है। और 14वीं और 15वीं पंक्ति में परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि पूर्व और पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, ये सारी ज़मीन में तुझे दूंगा, ये सारी ज़मीन में तुझे दूंगा। लूत इतना सा चुनता है और वो आगे जाके नष्ट हो जाता है। अब्राहम परमेश्वर की योजना को चुनता है और परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि पूर्व और पश्चिम की ओर देख।
ये चारों तरफ दृष्टि कर, ये सारी ज़मीन में तुझे दूंगा। परमेश्वर की योजना में हम देखते हैं कि अब्राहम को इस तरीके से अब्राहम के जीवन में इस तरीके से देखने मिलता है। परमेश्वर की योजना को खोजना, क्योंकि वह आपको हर परिस्थिति में मिलेगा। जब हम परमेश्वर की योजना को खोजते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के हर परिस्थिति में मिलते हैं, और जब हम उसको देखेंगे तब हम आनंदित होंगे, और परमेश्वर हमको सामर्थ्य देगा आगे बढ़ने के लिए ना। परमेश्वर हमको सामर्थ्य देगा आगे बढ़ने के लिए। यदि आप परमेश्वर की योजना को खोजेंगे हर परिस्थिति में, तो आप कभी भी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे नहीं जाएंगे। यदि आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आप उस परिस्थिति में परमेश्वर की योजना को खोजेंगे, तो आप कभी भी किसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे नहीं जाएंगे। परमेश्वर की योजना को खोजने का मतलब है कि परमेश्वर के साथ चलना ना, परमेश्वर के साथ चलना। जब हम परमेश्वर की योजना को खोजते हैं, तो हम एक तरीके से परमेश्वर को खोज रहे हैं, ताकि हम उसके साथ चल सके इस जीवन में, इस परिस्थिति में। आमीन।